नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कई बार हम घर में काम करते करते इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उसके चक्कर में हमारे घर के बाकी काम लेट हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काफ़ी सारी ऐसी नई नई किचन टिप्स और साथ ही साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे घरेलू जुगाड़ जिसकी मदद से आपके मुश्किल काम तो आसान काफ़ी हद तक हो ही जाएंगे, साथ ही साथ जिन कामों के ऊपर आपका पैसा खर्च होता है ना, वो सारे काम आपके बिल्कुल फ्री में हो जाएंगे। और इन सारी ट्रिक्स की सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी फालतू पैसा खर्च नहीं होता है। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो दोस्तों आपके लिए सबसे पहली और इंटरेस्टिंग ट्रिक है यहाँ पर वेस्ट चीज़ों को लेके। अक्सर हम सबके घर में ज्वेलरी के इस तरीके के बेकार हुए पर्स तो मिल ही जाते हैं, आपके घर में भी ज़रूर से होंगे। तो आप इन पर्स का क्या यूज़ करते हैं? अधिकतर लोगों को इनका सही तरीके से इस्तेमाल करने का ना पता नहीं होता कि कैसे यूज़ करें। और अगर आपके घर में भी इस तरीके की ज्वेलरी के बेकार पड़े हुए पर्स हैं तो इन्हें फेंकने से पहले ये वाली वीडियो ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 2 तरीके ऐसे बताऊंगी कि जिसके देखने के बाद आप इनका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पर्स के अंदर हम यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ी सी आइस क्यूब, क्योंकि ये वाला जो पर्स है ना इस तरीके का, ये होता है एक कपड़े का, यानी इसके ऊपर किसी तरीके की कोई प्लास्टिक की शीट नहीं लगी होती। और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम एक आइस पैक की तरह। कई बार हमारे हाथों में मोच आ जाती है या फिर कभी हमें कोई सुई वगैरह लगी होती है जिसकी वजह से हमारे हाथों में स्वेलिंग आ जाती है। और कई बार हमें बर्फ से सिकाई करनी पड़ती है जिसके लिए बर्फ बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है। कई बार हमें किसी कपड़े में लपेटना पड़ता है, तो उसके लिए आपको इस तरीके की ज्वेलरी पर्स बहुत काम आएंगे। इस तरीके की ज्वेलरी पर्स में आप थोड़ी सी आइस क्यूब रख के बहुत आसानी से सिकाई कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो डायरेक्ट ये स्किन के टच में नहीं आती, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है कि हमें बर्दाश्त बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो इस तरीके के आइस पैक की तरह आप इसे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो है ज्वेलरी पर्स का पहला इस्तेमाल। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका एक दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़फुल ट्रिक। तो यहाँ पर दोस्तों अक्सर हमारे पास जो टी शर्ट्स होती हैं या फिर हमारे पास सूट होते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनके अंदर किसी तरीके की कोई पॉकेट नहीं होती। और अगर हमें हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ लेके जानी हो जिसको हम किसी को दिखाना नहीं चाहते, यानी कई बार पैसे होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, ATM वगैरह होते हैं, या कोई भी ऐसा ज़रूरी ऐसा सामान जिसे कि आप बिल्कुल आसानी से छुपा सकें, तो यहाँ पर आप अपने कपड़ों के अंदर इसको रख सकते हैं। और आपका कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट, कोई भी ज़रूरी सामान आप इसके अंदर रख सकते हैं। अगली यूज़फुल ट्रिक आती है दोस्तों हमारी यहाँ पर प्याज को लेके। प्याज का इस्तेमाल हर रोज़ हर घर में किया जाता है, लेकिन क्या आपने चाय पत्ती के साथ कभी प्याज का इस्तेमाल किया है? सुनने में आपको ज़रूर से अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी और यूज़फुल ट्रिक है जो आपके बहुत ही मुश्किल काम को बेहद आसान कर देगी। तो यहाँ पर आपको एक प्याज को ऐसे छील लेना है और यहाँ पर इस तरीके से आपको इसको काट देना है। तो मैं यहाँ पर एक प्याज को ले रही हूँ, एक प्याज काफ़ी होगा इस ट्रिक के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो चाय पत्ती का इस्तेमाल हम अपनी चाय में करते हैं एनर्जी के लिए, सुस्ती को दूर करने के लिए, यहाँ पर हम करेंगे प्याज में इसका इस्तेमाल। तो 2 चम्मच भर के मैं यहाँ पर डाल देती हूँ चाय पत्ती। चाय पत्ती का यूज़ इसमें क्या होगा, क्या हम कर रहे हैं, आप यही सोच रहे होंगे। तो आप इस ट्रिक को ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल ट्रिक है, आपके बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पर बढ़िया से पहले चाय पत्ती को इसके साथ मिक्स कर देते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और यहाँ पर गैस को ऑन कर देते हैं, सॉस पैन को इसके ऊपर रखते हैं और ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है प्याज का और चाय पत्ती का, वो इस सॉस पैन में हमको डाल देना है। अब यहाँ पर डाल दीजिए 1 गिलास के करीब पानी और इसको बढ़िया से बॉईल कर लीजिए जब तक कि चाय पत्ती का पूरा कलर अच्छे से इसमें नहीं आ जाता। उसके बाद इसको अच्छे से ठंडा होने दीजिए। यहाँ पर बढ़िया से ठंडा हो गया है। अब इसको किसी बर्तन के अंदर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब आप सोचेंगे कि इसका हम क्या यूज़ करेंगे, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो चाय पत्ती और ये जो प्याज का पानी होता है, ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जिन लोगों को हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उनके लिए तो बिल्कुल ये एक रामबाण है। इसमें थोड़ा सा आप कोई भी हेयर ऑयल डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यूज़ कैसे करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे थोड़ा सा आप कॉटन ले लेंगे, कॉटन को इस पानी के अंदर आपको डिप कर देना है। जब कभी भी आपको अपने बालों को वॉश करना होता है तो यहाँ पर आप उससे ना 1-2 घंटे पहले इस वाले जो पानी है ना, इसको इस तरीके से लगा देना है अपने स्कैल्प के ऊपर। तो यहाँ पर इस तरीके से कॉटन का इस्तेमाल करके पूरे बालों की जड़ों में आपको अच्छे से लगा देना है। और 2 घंटे पहले आपको ये काम करना है जब भी आप अपने बालों को धोएंगे, और 2 घंटे बाद आप अपने बालों को शैम्पू से धो सकते हैं। अगली ट्रिक यहाँ पे आती है दोस्तों हमारी कैंची और यहाँ पर कपड़ों को लेके। अब कपड़ों को कैंची के साथ हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, कई बार हम अपने पेटीकोट में या फिर इस तरीके की सलवार में कई बार नाड़ा डालना पड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा, अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा, कई बार हम एक तरफ से जब नाड़े को खींचते हैं ना तो दूसरी तरफ से ये अंदर चला जाता है और हमें ना बहुत दिक्कत होती है इसको वापस निकालने में, क्योंकि निकलता नहीं है, बहुत अंदर तक कई बार चला जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। फिर हमें ये पूरे नाड़े को फिर से निकालना पड़ता है, फिर से पिन में फंसा के फिर से डालना पड़ता है। तो यहाँ
पर आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आपको उसको पूरा निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कैंची आप ले सकते हैं, जो भी कैंची आपके पास हो, और इस तरीके से आप जहाँ पर भी नाड़ा अंदर घुसा हुआ होता है उसे पकड़ के आप कैंची की मदद से ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये छोटा सा काम कर सकते हैं आप सिर्फ एक कैंची की मदद से। ये बहुत ही छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स होती हैं दोस्तों जिसके बारे में ना हमको पता नहीं होता, लेकिन पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे काम कई बार ना इसी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और हमें पता नहीं चल पाता। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रिक मुझे बहुत पसंद आई, तो आप इसका एक बार यूज़ करके देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली यूज़फुल ट्रिक की तरफ। अगली यूज़फुल ट्रिक यहाँ पे आती है दोस्तों हमारे किचन एरिया से। अक्सर दोस्तों हमारा जो ये गैस स्टोव होता है ना, इसके ऊपर हम रोज़ ही खाना बनाते हैं, लेकिन कई बार हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं और धीरे धीरे करके इसकी शाइन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। जब हम गैस स्टोव नया खरीद कर लेकर आते हैं तो ये बहुत अच्छे से शाइन करता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब इसकी शाइन ख़त्म होती जाती है ना, तो ये देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो क्यों ना इसको बिल्कुल नया जैसा बनाया जाए। उसके लिए आपको करना होगा एक छोटा सा काम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विनेगर लेंगे। विनेगर से क्लीनिंग तो बहुत अच्छे से हो जाती है, हम सभी जानते हैं। ये वही विनेगर है जो हम चाइनीज़ खाने में यानी सिरका जिसको कहते हैं यूज़ करते हैं। विनेगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है कोई भी शैम्पू, जो भी ब्रांड का आप यूज़ करते हो। थोड़ा सा 1 पाउच के बराबर शैम्पू आपको इस गैस स्टोव के ऊपर डाल देना है और बढ़िया से किसी कपड़े की मदद से, स्क्रब की मदद से, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं। बस यहाँ पर लोहे के जूने का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि उससे ना इस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो उसके बाद आप थोड़ा सा इसको कुछ सेकंड के लिए रब करेंगे और फिर किसी सूखे कपड़े की मदद से इसको बढ़िया से पोंछ लीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके गैस चूल्हे में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। जो गैस चूल्हा बिल्कुल भी शाइनी नहीं लग रहा था, बिल्कुल गंदा सा लग रहा था, वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि शैम्पू और विनेगर बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है, जो कि आपके गैस स्टोव को बिल्कुल नया जैसा बना देता है। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसे लगा और ये आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल था। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर से करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।